शिव महापुराण कथा विद्वेश्वर संहिता भाग 15 में श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभु। भक्तों, आज की कथा में हम जानेंगे देश काल, पात्र और दान संबंधित संक्षिप्त से वर्णन। भक्तों, ऋषियों ने कहा सूत जी से ऋषि पूछते हैं कि हे सूत जी, समस्त पदार्थ के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ आप क्रमशः देश काल आदि का वर्णन कीजिए। ऋषियों के प्रश्न करने पर भक्तों सूत जी बोले कि हे महर्षियों, देवयज्ञ आदि कर्मों में अपना शुद्ध ग्रह, अपना घर जो होता है वो समान फल देने वाला होता है। जितना आप जाप ताप ध्यान करोगे उतना ही फल मिलेगा। अर्थात अपने घर में किए हुए दिव्य यज्ञ, देवयज्ञ आदि शास्त्रोक्त फल को सम मात्रा में देने वाले होते हैं। भक्तों, वही गौशाला का स्थान घर की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल देने वाला होता है। जलाशय का तट उससे भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है। जहाँ बेल का पेड़ हो, तुलसी का वृक्ष हो एवं पीपल का वृक्ष का मूल निकट हो, वह स्थान जलाशय के भी तट से 10 गुना अधिक फल देने वाला माना गया है। भक्तों, देवालय को उससे भी 10 गुना अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। देवालय से भी 10 गुना अधिक महत्व रखता है। भक्तों, तीर्थ भूमि का तट उससे भी 10 गुना श्रेष्ठ मानना चाहिए। वहीं नदी का किनारा भक्तों उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट माना गया है। तीर्थ नदी का तट और उससे भी 10 गुना महत्व रखता है। भक्तों, जैसे कि सप्तगंगा नामक नदियों का तीर्थ, जैसे गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु और सरयू और मां नर्मदा, इन 7 नदियों को सप्तगंगा कहा गया है। भक्तों, समुद्र के तट का स्थान इनसे भी अधिक 10 गुना पवित्र माना गया है और पर्वत के शिखर का प्रदेश समुद्र तट से भी 10 गुना अधिक पावन और सबसे अधिक महत्व का स्थान जानना चाहिए। जहाँ भक्तों मन लग जाए, यहाँ तक देश काल का वर्णन हुआ है। जहाँ मन लग जाए वह सबसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं काल का वर्णन। काल का तारतम्य में बताया जाता है कि भक्तों ध्यानपूर्वक सुनिए। सतयुग में यज्ञ, दान आदि कर्म पूर्ण फल देने वाले होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। त्रेता युग में उसका 3/4 फल मिलता है और द्वापर में सदा आधे ही फल की प्राप्ति मानी गई है। तो भक्तों, वहीं कलयुग में 1/4 ही फल की प्राप्ति समझनी चाहिए और आधा कलयुग बीतते बीतते उस चौथाई का फल में से भी 1/4 कम हो जाता है। भक्तों, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष को शुद्ध एवं पवित्र दिन का सम फल देने वाला होता है। भक्तों, कलयुग में सूर्य संक्रांति के दिन किया हुआ सत्कर्म पूर्वोत्तर शुद्ध नदी दिन की अपेक्षा 10 गुना फल देने वाला होता है, यह जानना चाहिए। उससे भी 10 गुना महत्व उस कर्म का होता है जो विशुभ नामक योग में किया जाता है। भक्तों, विशुभ नामक योग उसको कहते हैं ज्योतिषी के अनुसार वह समय या वह दिन जबकि सूर्य विषुव रेखा पर पहुंचता है। उस दिन तथा रात्र दोनों बराबर होते हैं। वर्ष में 2 बार आता है वह दिन। भक्तों, एक तो सौर चैत मास की 9वीं तिथि यानी कि अंग्रेजी में कहें तो 21 मार्च को, और दूसरा सौर अश्वनी की 9वीं तिथि जिसे अंग्रेजी में कहते हैं 22 सितंबर को। भक्तों, दक्षिणायन आरंभ होने के दिन अर्थात कर्क की संक्रांति में किए हुए पूर्ण कर्म फल का महत्व विषुव से भी 10 गुना अधिक माना गया है। उससे भी 10 गुना मकर संक्रांति में और उससे भी 10 गुना चंद्र ग्रहण के समय किए हुए पुण्य का महत्व होता है।
भक्तों, सूर्य ग्रहण का समय सबसे उत्तम माना गया है। उसमें किए हुए पुण्य कर्म का फल चंद्र ग्रहण से भी अधिक और पूर्ण मात्रा में प्राप्त होता है। इस बात को विद्वान पुरुष अच्छे से जानते हैं। जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विष से संयोग होता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण का समय रोग प्रदान करने वाला होता है। अतः उस विष की शांति के लिए उस समय स्नान, दान और जप करें। भक्तों, वह काल विष की शांति के लिए उपयोगी होने के कारण पुण्यप्रद माना गया है। जन्म नक्षत्र के दिन तथा व्रत की पूर्ति के दिन का समय सूर्य ग्रहण के समान ही समझना चाहिए, परंतु महापुरुषों का संग का काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन माना गया है, इसलिए महापुरुषों का संग करना चाहिए। ऐसा ज्ञानी पुरुष जानते हैं और मानते हैं। भक्तों, तपोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ यति ये पूजा के पात्र माने गए हैं, क्योंकि यह पापों के नाश में कारण होते हैं। जिसने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया हो, वह ब्राह्मण भी पूजा का उत्तम पात्र माना गया है। भक्तों, वह संपूर्ण फलों और भोगों को देने में समर्थ हो जाता है। यदि कोई 24 लाख गायत्री का जाप कर ले तो वह पवित्र ब्राह्मण माना गया है। जो पतन से त्राण करता अर्थात नरक में गिरने से बचाता है, उसके लिए इसी गुण के कारण शास्त्र में पात्र शब्द का प्रयोग होता है। वह दाता का पातक से त्राण करने के कारण पात्र कहलाता है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, इसीलिए वह गायत्री कहलाती है। जैसे यह लोक में जो धनहीन है वह दूसरों को धन नहीं देता या नहीं दे सकता। भक्तों, जो यहाँ धनवान है सिर्फ वही दूसरों को धन दे सकता है। इस तरह जो स्वयं शुद्ध और पवित्र आत्मा है वही दूसरे मनुष्यों का त्राण यानी कि उद्धार कर सकता है। भक्त जो गायत्री का जाप करके शुद्ध हो गया है वही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। इसीलिए दान, जप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वही शुद्ध पात्र कहा गया है, वही पूजा के योग्य माना गया है। ऐसा ब्राह्मण ही दान तथा रक्षा करने की पात्रता रखता है। भक्तों, स्त्री हो या पुरुष, जो भी भूखा हो वही दान का पात्र समझना चाहिए। जिसकी जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। ऐसी महर्षियों की मान्यता है। जो सवाल याचना करने पर दिया जाए या मांगे पर दिया जाए वह दान आधे फल ही देने वाला बताया गया है। अपने सेवक को किया हुआ दान 1/4 फल देने वाला होता है। हे भक्तों, जो जाति मात्र से ही ब्राह्मण है और दीनतापूर्ण वृत्ति से जीवन बिताता है, उसे दिया हुआ धन का दान दाता को इस भूतल पर 100 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है, ऐसा समझना चाहिए। वही दान यदि वेद वेत्ता ब्राह्मण को दिया जाए तो वह स्वर्ग लोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्ष तक दिव्य भोग देने वाला माना जाता है। शील और उच्च वृत्ति से लाया हुआ और गुरु दक्षिणा में प्राप्त हुआ अन्न या धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। भक्तों, शील वृत्ति वह होती है जब खेत कट जाते हैं तो उसके बाद जो एक एक दाना इकट्ठा किया जाता है वह शील वृत्ति कहलाती है। भक्तों, क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ धन और वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन ही उत्तम द्रव्य कहलाता है। धर्म की इच्छा रखने वाले स्त्रियों को जो धन पिता एवं पति से मिलता है उसके लिए वह उत्तम द्रव्य कहलाता है। इसीलिए पिता और पतियों से निवेदन है
कि वह समय समय पर अपनी स्त्रियों और पुत्रियों को थोड़ा बहुत समय पर धन देते रहना चाहिए, ताकि वह दान कर सकें और भक्ति से जुड़ सकें और अपना असीम पुण्य लाभ कमा सकें। भक्तों, गौ आदि 12 वस्तुओं का चैत्र आदि 12 महीने में क्रमशः दान करना चाहिए। भक्तों को भूमि, तिल, स्वर्ण, घी, वस्त्र, धान, गुड़, चांदी, नमक, कोहड़ा और कन्या, ये ही 12 वस्तुएं हैं। इनमें गोदान से कायिक, वाचक और मानसिक पापों का निवारण तथा कायिक और आदि पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है। हे भक्तों, भूमि का दान यह लोक और परलोक में प्रतिष्ठा यानी कि आश्रम, आश्रय की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। भक्तों, तिल का दान बलवर्धक एवं मृत्यु का निवारक होता है। वहीं भक्तों, स्वर्ण का दान जठरा अग्नि को बढ़ाने वाला तथा वीर्यवर्धक होता है। घी का दान पुष्टिकारक होता है और वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। भक्तों, धान्य का दान अन्न धन की समृद्धि में कारण होता है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला होता है। भक्तों, चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। जो वीर्यहीन पुरुष होते हैं उन्हें हमेशा चांदी का दान जरूर करना चाहिए। और लवण का दान षडस भोजन की प्राप्ति कराता है। सब प्रकार का दान सारी समृद्धि की सिद्धि के लिए होता है। विज्ञान पुरुष कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक मानते हैं। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला कहा गया है। भक्तों, कन्या का दान अवश्य करना चाहिए। हे भक्तों, वह लोक और परलोक में भी संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि जिन वस्तुओं से श्रवण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उनका दान सदा करते रहे। भक्तों, श्रोता आदि 10 इंद्रियों के जो शब्द आदि 10 विषय हैं उनका दान किया जाए तो वह भोगों की प्राप्ति कराते हैं तथा दिशा आदि इंद्रिय देवताओं को संतुष्ट करती हैं। वेद और शास्त्रों को गुरु मुख से ग्रहण करके गुरु के उपदेश से अथवा स्वयं ही बोध प्राप्त करने के पश्चात जो यह बुद्धि निश्चित होती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, जो कर्म करेंगे उसका फल अवश्य मिलता है, जब यह भेद बुद्धि हो जाती है तो इसी को उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं, यानी भगवान से आस्था कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता या भगवान से जुड़ाव होता है वह बुद्धि या श्रद्धा होती है, वह निम्न कोटि की श्रेणी की आस्तिकता होती है जो सर्वथा दरिद्र है। इसीलिए जिसके पास सभी वस्तुओं की कमी यानी कि अभाव है वह वाणी अथवा कर्म यानी कि शरीर के द्वारा यजन करे। मंत्र, स्तोत्र और जाप आदि को वाणी द्वारा किया गया यजन समझना चाहिए तथा तीर्थ यात्रा और व्रत आदि को विद्वान पुरुष शारीरिक यजन मानते हैं। इसलिए गरीब व्यक्ति हो जिसके पास कुछ भी वस्तुओं का अभाव नहीं है वह जाप ताप ध्यान यजन और तीर्थों का भ्रमण जरूर करें। जिस किसी भी उपाय से थोड़ा हो या बहुत देवता तर्पण बुद्धि जो कुछ भी दिया अथवा किया जाए भगवान के लिए वह दान या सत्कर्म भोगों की प्राप्ति कराने में समर्थ होता है, ऐसा निश्चय मानना चाहिए। तपस्या और दान यह 2 कर्म मनुष्य को सदा करने चाहिए तथा ऐसे ग्रह का दान भी करना चाहिए जो अपने वर्ण यानी कि चमक धमक एवं साफ सफाई और गुण यानी कि सुख सुविधा से सुशोभित हो। बुद्धिमान पुरुष देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ देते हैं वह अतिशय मात्रा में यानी कि अधिक मात्रा में सब प्रकार के भोगों को प्राप्त कराने वाले होते हैं। भक्तों, परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग पाता है।
ईश्वर पर्ण बुद्धि से यज्ञ दान आदि कर्म करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है, मुक्ति फल का भागी होता है। भक्तों, यह कथा जो सुनता है अथवा सुनाता है या दूसरों को सुनने की व्यवस्था करता है, वह यहलोक और परलोक में असीम भोगों का उपभोग करके अंत में मोक्ष पा लेता है, मोक्ष का भागी होता है। भक्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगली कथा में। जब तक के लिए जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और धार्मिक परिवार से जुड़ जाइए और अपना कल्याण कीजिए। भक्तों, कथाओं को शेयर करना ना भूलिए, इससे आपको पुण्य लाभ होता है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। बने रहिए हमारे धार्मिक चैनल पर। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो।